फिर आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, जहां पर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 की बात करेंगे। अच्छा, एक बात सोचो, शादी से पहले रिश्ता चेक करने का कोई मंत्र होता है क्या? कहीं उस मंत्र को हम सपिंद रिलेशनशिप तो नहीं कहते हैं? चकरा गए ना। और अगर किसी ने आपसे पूछा डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है, तो क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हो कि ये क्या होता है? आज का वीडियो एकदम लीगल क्लियरिटी देने वाला है। हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 जहाँ पर डेफिनेशंस और सेक्शन नंबर 4 जहाँ पर ओवरराइडिंग इफेक्ट को एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के समझाया गया है, इसको हम एकदम इजी इंग्लिश में विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल्स, मीनिंग्स के साथ थोड़ा मसाला लगाकर समझेंगे। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 3 हमें इम्पॉर्टेंट लीगल डेफिनेशंस बताता है। ये सेक्शन एक्ट के बेसिक टर्म्स डिफाइन करता है, जो हर इंटरप्रिटेशन और डिसीजन का बेस बन जाता है। लेट्स गो क्लॉज बाय क्लॉज। सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का क्लॉज ए कस्टम और यूसेज बताता है। कस्टम या यूसेज मतलब कोई ऐसा रूल या प्रैक्टिस जो लगातार और यूनिफॉर्मली फॉलो की गई हो एक स्पेसिफिक लोकल एरिया, कम्युनिटी, ट्राइब या फैमिली में। इतना फॉलो हुआ हो कि उसे लॉ का स्टेटस ही मिल गया हो। बट याद रखना एक चीज़, क्या वो रूल सर्टेन यानी क्लियर होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन फॉर फैमिली कस्टम आता है। अगर वो कस्टम सिर्फ एक फैमिली में है तो उसकी वैलिडिटी तभी होगी अगर वो डिसकंटिन्यू नहीं हुई हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कम्युनिटी में मैटरनल कज़न से शादी एक एक्सेप्टेड कस्टम है और वो लोग लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनेबल मान रहे हैं, देन दैट कस्टम कैन ओवरराइड जनरल हिंदू लॉ। अब हम द हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 3 का सब क्लॉज बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझते हैं। मतलब ये केस कहाँ चलेगा, कौन से कोर्ट में चलेगा। कोर्ट का मतलब सिर्फ एक नहीं होता है। इस एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नंबर 1 जहाँ सिटी सिविल कोर्ट है वहाँ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। नंबर 2 जहाँ सिटी सिविल कोर्ट नहीं है वहाँ का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट चलाएगा अपना ये वाला केस। नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और सिविल कोर्ट को भी नोटिफाई कर सकती है टू हैंडल दीज मैटर्स। मतलब हर जगह कोर्ट का लेबल अलग हो सकता है बट काम एक ही है, क्या, मैट्रिमोनियल मैटर को हैंडल करना। अब हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 3 का सब क्लॉज सी देखेंगे। फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड मतलब रिश्ते का डीएनए समझना। फुल ब्लड क्या होता है? दो लोग सेम फादर और सेम मदर से पैदा हुए हो, मतलब प्योर सिबलिंग। हाफ ब्लड क्या होता है? दो लोग सेम फादर से हैं लेकिन मदर अलग हैं, उनको हम हाफ सिबलिंग थ्रू फादर कहते हैं। अच्छा सुनो, वाई दिस मैटर, कि भैया हाफ ब्लड है कि फुल ब्लड है, ये मैटर क्यों कर रहा है? ये इसलिए मैटर कर रहा है, मैरिज के एलिजिबिलिटी में ये टर्म डिसाइड करते हैं कि रिश्ता कितना क्लोज है। जितना क्लोज रिलेशन उतना हाई चांस ऑफ प्रोहिबिशन। अब हम सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सब क्लॉज डी की बात करें, वहाँ पर यूट्रीन ब्लड समझाया गया है। मतलब सेम मॉम डिफरेंट डैड, टू पीपल विथ सेम मदर बट डिफरेंट फादर्स, ये यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंसेस्टर और एंसेस्ट्रेस बताया गया है। एंसेस्टर मतलब फादर और एंसेस्ट्रेस मतलब मदर।
अब सेक्शन 3 के क्लॉज ई में हमें प्रिस्क्राइब्ड ये वर्ड बहुत कॉमनली दिखेगा, जैसे एज प्रिस्क्राइब्ड, एज रोट, एज रिटन। तो इसका सिंपल मतलब है एज पर रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सो कोई भी चीज़ अगर एक्ट स्पेसिफाई करता है एज प्रिस्क्राइब्ड, तो समझ जाओ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रूल्स में दिया गया है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये टॉपिक सपिंद रिलेशनशिप है, मतलब शादी का गेट कीपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज फॉर मैरिज एलिजिबिलिटी, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम इसको डिकोड करते हैं। सपिंद रिलेशनशिप क्या होता है? सपिंद का मतलब है शेयर्ड ब्लड लाइन विद इन लिमिटेड जनरेशंस, मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे से क्लोज बॉन्ड रिलेशन में हो या क्लोज ब्लड रिलेशन में हो, उनकी शादी अलाउड नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग हर पर्सन के लिए सपिंद रिलेशनशिप डिफाइन होती है, मदर साइड से और फादर साइड से अलग। तो चलो हम सपिंद रिलेशनशिप मदर साइड से पढ़ते हैं। 3 जनरेशन तक का रिलेशन सपिंद में काउंट होता है, मतलब तुम्हारा, मतलब तुम फर्स्ट जनरेशन, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी नानी, दैट्स 3 जनरेशन तक, ठीक है। और फादर साइड क्या होता है? 5 जनरेशन तक का होता है काउंट, मतलब तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा, परदादा और उनके ऊपर तक के टोटल 5 जनरेशन। अब हम इसको कैसे काउंट करें कि मम्मी के साइड से 3 जनरेशन, पापा के साइड से 5 जनरेशन, कैसे काउंट करते हैं? तुम खुद हमेशा फर्स्ट जनरेशन मानते हो, फिर ऊपर की तरफ काउंट करते हो, मतलब तुम फर्स्ट जनरेशन हो, तुम्हारे पापा सेकेंड जनरेशन है, तुम्हारे दादा थर्ड जनरेशन है। तो ऐसे करते करते हम काउंट करते हैं। कब 2 लोग सपिंदाज कहलाते हैं? अगर एक दूसरे का लीनियर एसेंडेंट हो विद इन सपिन लिमिट्स। एग्जाम्पल, लड़का अपनी दादी के रिश्तेदार से शादी करे तो अलाउड नहीं है, या दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर या एंसेस्ट्रेस हो जो सपिंद लिमिट में आता हो। एग्जाम्पल, दोनों की नानी सेम हो तो कॉमन एंसेस्टर हो गए। तो क्या होता है अगर सपिंद रिलेशनशिप हो? तो अगर 2 लोग सपिंद रिलेशनशिप में हैं तो उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड है, अनलेस कोई वैलिड कस्टम उस एरिया या कम्युनिटी में शादी अलाउ करता हो। एग्जाम्पल जो आपको हमेशा याद रहेगा, इमेजिन करो रवि और प्रिया की दादी सेम है, तो कॉमन एंसेस्टर फादर साइड से हो गया सेकेंड जनरेशन तक। सो दे आर सपिंदाज, शादी नॉट अलाउड अंडर दिस लॉ। अब हम क्या देखेंगे? सेक्शन 3 का क्लॉज जी, जहाँ पर डिग्री ऑफ प्रोहिबिट रिलेशनशिप बताते हैं। ये शादी तो इलीगल है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिट रिलेशनशिप, शादी तब नहीं हो सकती जब 2 लोग इन रिलेशनशिप्स में हो। कौन कौन सी रिलेशनशिप्स हैं वो? नंबर 1, एक दूसरों का लीनियर डिसेंडेंट असेंडेंट हो, जैसे दादा या पोती। नंबर 2, एक दूसरे का पति बीवी कोई भी एक रहा हो लीनियल रिलेशन के किसी पर्सन का। कैसे? समझो नंबर 2 को फिर से। एक दूसरा का पति या बीवी रहा हो लीनियल रिलेशन के किसी पर्सन का, मतलब कोई भी एक हो, या फिर पति या पत्नी। नंबर 3, अगर वो भाई बहन है, चाचा भतीजी है, मौसा भांजी है, बुआ और पति है, या फर्स्ट कजिन सिबलिंग चिल्ड्रन हो, ये सब प्रोहिबिटेड है। एक्सप्लेनेशन देखें इस सेक्शन के लिए, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड सब काउंट होते हैं। एडॉप्शन से बने रिश्ते भी वैलिड हैं। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का रिलेशन भी यहाँ लीगल माना जाता है, मतलब ये लोग शादी नहीं कर सकते हैं, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे ना हो। मीनिंग, रिश्ता सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, एडॉप्टिव और इलेजिटिमेट भी सेम तरह से ही ट्रीट होगा। अब हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन नंबर 4 देखेंगे,
जहां पर ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट बताया गया है। अब आता है एक धमाकेदार सेक्शन जो सारे पहले के ज़माने के कानून पे फुल स्टॉप लगा देता है। ये सेक्शन कहता है इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई भी पुराना लॉ, कस्टम या रूल इस एक्ट के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई भी पुराना लॉ, कस्टम या रूल इस एक्ट के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। सेक्शन 4 का क्लॉज ए बोलता है कोई भी पुराना हिंदू लॉ, इंटरप्रिटेशन या कस्टम जो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट हो गया हो उसका कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। सेक्शन 4 का क्लॉज बी देखें, कोई दोनों मॉडर्न लॉ या एंशिएंट जो एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो उसको हम इनवैलिडेट कर देंगे। मॉडर्न लॉ या एंशिएंट लॉ कॉन्फ्लिक्ट करे तो हम इसको इनवैलिडेट कर देंगे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक एरिया में कस्टम था कि मैटरनल अंकल से शादी अलाउड है लेकिन एक्ट उसको प्रोहिबिट डिग्री में रखता है तो कस्टम इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, एक क्विक समरी देखते हैं। टर्म मतलब सिंपल मीनिंग, कस्टम मतलब लॉन्ग फॉलोड प्रैक्टिस, लीगली वैलिड इफ रीजनेबल। फुल ब्लड मतलब सेम फादर सेम मदर, हाफ ब्लड मतलब सेम फादर डिफरेंट मदर्स, यूट्रीन ब्लड मतलब सेम मदर डिफरेंट फादर। सपिंड रिलेशन अप टू 3 जनरेशन मम्मी के साइड, अप टू 5 जनरेशन पापा के साइड। प्रोहिबिट रिलेशन भाई बहन, अंकल, नीज एक्सेट्रा, यहाँ पर शादी नहीं हो सकती है। सेक्शन 4 क्या बोलता है? पुराने लॉ कस्टम के अगेंस्ट, फिर से बोल रहे हैं, पुराने लॉ कस्टम एक्ट के अगेंस्ट हो तो इनवैलिड हो जाते हैं। आज के बाद अगर किसी ने बोला ये कस्टम तो चला आया है हम तो यही मानेंगे, या सपिंद क्या होता है, तो आप कॉन्फिडेंटली समझा सकते हो। लॉ को सीखना बोरिंग नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो ये एक पावर बन जाता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो लॉ समझ आ गया। क्या लिखना है कमेंट में? लॉ समझ आ गया। और अगर नहीं आया है तो भी बताना, मैं उस टॉपिक को फिर से समझाऊंगी एक नई वीडियो के साथ। और बेल आइकन प्लीज़ दबाना। ऐसे ही लीगल कंसेप्ट को इजी बनाते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।